नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं वेद प्रकाश शास्त्री, आपका गुरुजी। आज साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे कि जब कपल शादी करते हैं, लव मैरिज करते हैं, इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, तो एक बहुत बड़ी समस्या आती है गोत्र की। क्या कपल सपंडा रिलेशन में शादी कर सकते हैं? क्या एक गोत्र में शादी कर सकते हैं? क्या एक गांव के एक गोत्र में वो जो कपल हैं, लड़का लड़की हैं, शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? या सेम गोत्र में लड़का लड़की का रिलेशन है, क्या वो शादी कर सकते हैं? साथियों, मैं इसका उत्तर कानून तौर से देना चाहता हूँ। सगोत्र में शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सपंडा गोत्र में शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस विषय में कानून क्या कहता है। साथियों, मैं प्रूफ और प्रमाण के साथ में, कानूनी धारा के साथ में बताना चाहता हूं कि जो कपल या सपंडा गोत्र में हैं, कानून उनकी शादी के लिए क्या परमिशन देता है या नहीं देता है। साथियों, अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत और आर्य समाज की स्पेशल एक्ट है, जो कानून शादी होती है वो है आर्य मैरिज वैल्यूएशन एक्ट 1937 के अंतर्गत। साथियों, अगर सपंडा गोत्र है या समान गोत्र है, ऐसे कपल शादी कर सकते हैं कानून में। या जो लड़का लड़की एक गांव के हैं और सगोत्र हैं, वो भी शादी कर सकते हैं। तो साथियों, अब इस कानून के तहत किस गोत्र में शादी नहीं कर सकते या किस रिलेशन में शादी नहीं कर सकते, मैं आपको बताना चाहता हूं। साथियों, अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत और आर्य मैरिज वैल्यूएशन एक्ट 1937 के अंतर्गत जो कपल, उनका खून का रिश्ता है या भाई बहन का रिश्ता है, वो शादी नहीं कर सकते। अंडर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अगर कोई लड़का लड़की का रिलेशन है, आपसी संबंध है, यानी अगर कोई चाचा का लड़का या लड़की है, मामा का उनमें रिश्ता है, लड़का या लड़की है, या ताया जो बड़े भाई हैं उनके लड़का या लड़की हैं, ऐसे कपल्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी नहीं कर सकते। ऐसे कपल जिनका खून का रिश्ता है वो शादी नहीं कर सकते। अगर वो शादी करते भी हैं तो साथियों, वो शादी कानून के तहत गैर कानूनी मानी जाएगी, उस शादी कोई मान्यता नहीं होती है। और एक होता है जो मौसी की लड़की या लड़का है, वो भी शादी नहीं कर सकते क्योंकि उनका खून का रिश्ता होता है। साथियों, कई लोग प्रश्न पूछते हैं यूट्यूब के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से कि जी हमारा रिश्ता है पर हमें 7 पीढ़ी हो चुकी हैं, 6 पीढ़ी हो चुकी हैं, क्या 6 पीढ़ी के बाद में जो एक गोत्र में लड़का लड़की शादी कर सकते हैं? साथियों, अंडर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत उसमें कोई ऐसी परिभाषा नहीं है कि अगर 7 पीढ़ी के बाद में जो सगोत्र हैं, लड़का लड़की हैं, वो शादी कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी परिभाषा नहीं है। यानी कानून ये कहता सीधा कि जो लड़का लड़की शादी कर रहे हैं, एक गोत्र में शादी हो सकती है, एक गांव के लड़का लड़की शादी हो सकती है, परंतु एक खून हो उसके शादी नहीं हो सकती। अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत कानून ये आज्ञा देता है कि अगर लड़का लड़की का खून का रिश्ता है, भाई बहन हैं, चाहे चाचा के हों या ताए के हों या मौसी के लड़का लड़की हों, ऐसे कपल शादी नहीं कर सकते। उनका खून का रिश्ता होता है।
तो साथियों, अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, अंतरधर्मी विवाह करना चाहते हैं, तो साथियों आर्य समाज मंदिर, अमृतपुरी बी, अभिजीत कॉन्टेम्पल ऑफ कैलाश, यह मंदिर भारत सरकार से रजिस्टर्ड है। हम लोग इस प्रकार की सेवाएं कई वर्षों से देते आ रहे हैं। यहाँ पर जो विवाह होता है हम उस कपल का पूरा साथ देते हैं, उनका पेपर गोपनीय रखे जाते हैं, यहाँ से कोई किसी प्रकार का नोटिस घर पे नहीं दिया जाता। तो साथियों, अगर कोई इस प्रकार की सेवा लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे और कानूनी शादी कराते हैं। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद है, अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को अवश्य दबाइएगा, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे, नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। तो साथियों, आपको अधिक जानकारी लेनी है तो आप मेरे वीडियो को कमेंट बॉक्स में जा कर के वहाँ कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी। साथियों, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि ऐसे कपल घबराए नहीं, पूरी जानकारी के साथ में आप कानून शादी करें। बस एक खून का रिश्ता नहीं होना चाहिए, कानून ये कहता है। बाकी एक गांव के शादी कर सकते हैं, सगोत्र के शादी कर सकते हैं, सपंडा गोत्र में शादी कर सकते हैं, ठीक है जी। और हम ऐसे कपल की मदद करते हैं, सहायता करते हैं। आप इस प्रकार की हमारी सेवा ले सकते हैं। साथियों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप इस वीडियो को अपने साथियों में, अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें, उनको जानकारी मिलेगी तो वो इस धारा के तहत शादी कर सकते हैं, उनको बड़ा प्यार मिलेगा, अपन जीवन साथी मिलेगा। और ये वीडियो उन साथियों में शेयर करिएगा। तो साथियों, फिर मिलते हैं वीडियो में, फिर मिलेंगे आपके नए विषय के साथ में। धन्यवाद, नमस्कार जी।